हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और बच्चों के एग्ज़ाम्स कल से शुरू हो रहे होंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ तैयारी की है। कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का, तो उनके पोर्शन का मैंने एक रिविज़न बनाया है जो कि आपके बच्चों के लिए मदद साबित होगी। तो आप इससे अपने बच्चों को रेफ़र करके पढ़ा सकते हैं और उनका एक रिविज़न ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। तो पहला चैप्टर है द आउल एंड द फैमिली एंड द सेकंड चैप्टर इज माई बुक, जो कि एक पोएम है। तो आप इससे अपने बच्चों को रिवीजन करवा सकते हैं एट अ क्विक ग्लांस। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ तैयारी की है और कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइए कि आपको इससे कुछ मदद मिली या नहीं पढ़ाने में। ये सबसे पहला मैंने ट्रू फॉल्स दिया है। आप सीधा इससे भी पढ़ा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई तो हो गई होगी अब तक चैप्टर्स की, तो एक रिवीजन आप इससे ले सकते हैं। ये मीनिंग्स है। चैप्टर्स में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स दी हुई है, तो इससे क्विकली आप जल्दी से अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। इससे बच्चे आजकल मोबाइल तो देखते ही हैं, तो मोबाइल के मदद से आप उन्हें पढ़ा भी सकते हैं मेरे यूट्यूब पर आकर। ये कंपाउंड वर्ड्स है, कुछ कंपाउंड वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। आप बच्चों को क्विकली पूछ सकते हैं मोबाइल के थ्रू ही, आपको बुक हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कंपाउंड वर्ड्स है। ये एनाग्राम्स है। Anagrams means rearranging of words, reassembling of the words. Yes, teachers rearrange नहीं देकर anagram ही word दे सकती है एग्जाम्स में, तो अपने बच्चों को मालूम होना चाहिए कि anagrams क्या है। Now these are antonyms. Antonyms means opposite words. See, I have quickly written. Here you can see. Then coming to the question answers, I prepared a lot of question answers. Since it is literature, so reference to context is given a lot. This is from the text. Text आपके बच्चों ने पढ़ा ही है, तो आप क्विकली उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। The first question, the second question, along with the answers I have written, so that it will be easy for you also to ask from your child and know the answer. This I have prepared for my child and I wanted to share with you people so that आपके भी बच्चों को मदद हो सके। Yes, क्योंकि ज्ञान तो ऐसी चीज़ है कि आप जितना बांटोगे वो बढ़ेगा। Yes, मेरी यही सोच है। The more you spread knowledge, the more it will increase and not decrease. Knowledge is to share. ये देखिए क्वेश्चंस, इसके आंसर्स अलॉन्ग विथ मैंने दिए हैं। ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। दिस इज नंबर 8। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दिस इज नंबर 9। इससे आप बच्चों को क्विकली पढ़ा सकते हैं। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि इस तरह के वीडियोस मैं और बनाऊं, आपके बच्चों के लिए कुछ नोट्स बनाऊं उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। कमेंट में मुझे रिप्लाई अवश्य दें ताकि मुझे आगे इसे और बढ़ाने में मदद होगी। एक एनकरेजमेंट से मिलती है। जब आप सब रिप्लाई करते हैं तो एक एनकरेजमेंट मिल जाती है। ये सारे आउल के चैप्टर के हैं, आउल एंड द फैमिली। These are some extra notes that I have prepared.
I hope my writing is clear to you. I have written it in a little hurry, but I hope everything is clear. Since you already know the chapter, the words must be clear to you. See, this is foster parent. This is, I think, an important question. That ends with the owl chapter. That is the owl and the family. This is the my book question answers. You can quickly have a look. If your child has not completed it in the copy or in the notebook, if they have not completed the question answers, if the teacher has not corrected it, you can refer it in my YouTube. And once again I am telling, do let me know in the comment section if you want more of this kind of videos, if they are helpful to you. Here I have written about the author of the story, The Owl and the Family, about the author and about the poet Dr. Seuss. That is the poet of my book. 2 lines about them also. Teacher can ask any way. So I have prepared it this way also. Here is a revision that I have prepared, a revision test for my child. That you can also make your child do this, solve this paper. Once again I am showing this way, write the meanings of. The antonyms, as I said you, the teacher will not say opposites, she will say antonyms. Then the rearrange, that means the anagram, and these are the compound words. Then this is the complete the words, the compound words. Then complete the lines of the poem. Now here it is very important to tell your child where the punctuation has to be given in the poem. Until and unless you give the correct punctuation, marks are not given. See, list 6 sounds of an owl. See, this is my child has written. You can improve your child's handwriting. Just ignore mine. Just see the questions that I have prepared. This is write 2 lines about the author. Here the names of these 4 birds that can also come in the question. Identify the bird or name the birds. Yes friends, that's the end. So friends, once again I'll tell you, if you do like my video, please like and share with your friends, and do comment me and tell me and let me know that if you want this kind of videos, and don't forget to hit the bell icon button and subscribe my channel. Thank you friends, and for the upcoming videos, stay tuned. Thank you.